बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन खातमन नबिय्यीन या गौसे आज़म बमाने बेसरो सामा मददे किबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे। मुक़्तदर और मुअज़्ज़ज़ मेरे सामीईन व मुशाहिदीन और उलमाए बस्तो कुशाद रिजाले हल वक्त बानियाने ताइदारे ख़त्म नबूवत सेमिनार क़िबला अल्लामा सैयद सकलैन शाह साहिब, अल्लामा मोहम्मद नौमान अली रज़वी साहिब, अल्लामा क़ारी अब्दुल अज़ीज़ फ़रीदी साहिब और दीगर मुक़्तदर सामीईन, अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत उम्मत मुस्लिमा का दीन इस्लाम का बुनियादी और इजमाई अक़ीदा है। मेरे लफ्ज़ों पे गौर करना है। मैंने ज़्यादा देर क़िबला अल्लामा साहब के दरमियान हायल नहीं रहना। अक़ीदा ख़त्म नबूवत उम्मत मुस्लिमा का दीन इस्लाम का बुनियादी और इजमाई अक़ीदा है। अगर आखिर में मुझे टाइम मिला तो फिर मैं इजमा पे थोड़ा सा गुफ्तगू करूँगा। कोई भी आर्टिकल किसी मुहक्किक ने लिखा हो, आम बंदे ना लिखा हो, अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे किताब किसी ने भी लिखी हो लेकिन लिखने वाला कोई आम बंदा ना हो, पढ़ा लिखा हो, दरसियात के इल्म से वाकिफ हो, ये कह लें आप। वैसे तो बड़े बड़े पढ़े लिखे बनते हैं, दरसियात का पढ़ा लिखा हो, वो जब अक़ीदा ख़त्म नबूवत की बात करेगा ना तो एक जुमला लाज़मी कहेगा भी लिखेगा भी कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत उम्मत मुस्लिमा का इजमाई अक़ीदा है। क्या? और इजमा का कौन सा दर्जा है? तीसरा दर्जा है। पहला दर्जा दीन इस्लाम के माखज़ कितने हैं? 4। पहला माखज़ कौन सा है? कुरान। दूसरा बोलिए यार हदीस पाक। तीसरा इजमा। चौथा क़ियास। सवाल है कि जब अक़ीदा ख़त्म नबूवत कुरान से साबित हो चुका और कुरान पाक की 100 से ज़ायद आयात से साबित है और अक़ीदा ख़त्म नबूवत हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 200 से ज़ायद अहादीस से साबित है, अब सवाल ये पैदा होता है अक़ीदा ख़त्म नबूवत जब कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है, तो क्या ज़रूरत पड़ी है ये कहने की कि ये इजमाई अक़ीदा है? जब कुरान से साबित हो गया, हदीस से साबित हो गया, पहले 2 आला ज़राए सोर्सेस से अक़ीदा ख़त्म नबूवत साबित है, तो
क्या वजह कि हर मुहक्किक ये लाजमी कहेगा कि अकीदा खत्म नबुव्वत उम्मत का इजमाई अकीदा है, और ये जुमला कहना बहुत जरूरी है। आखिर में मैं इस पे बात करूंगा बड़ी तवज्जो के साथ। तो बात मैं कर रहा था अकीदा खत्म नबुव्वत उम्मत मुस्लिमा का दीन इस्लाम का बुनियादी और इजमाई अकीदा है, और ये बड़ा हसास अकीदा है। इसको हसास बना दिया गया नहीं है, हसास अकीदा है जिसकी हसासियत को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन में बार बार ताकीद से बयान किया। देखिए अहदीस के कितने मतून हैं, आका ने बार बार फरमाया, हत्ता कि सरकार नबी पाक ने इस अकीदे खत्म नबुव्वत की हसासियत के पेश नजर फरमाया, सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबा, फरमाया मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे, उनमें से हर कोई ये ख्याल करेगा कि वो नबी है। व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, फरमाया सुनो ध्यान से रहना, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अब यहां रुक के बात करूंगा, मुझे बताइए क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया मेरे बाद कितने कज़्ज़ाब आएंगे? 30। क्या नबी पाक का सिर्फ खबर देना मकसूद था? क्या आका का सिर्फ उम्मत को खबर देना ही मकसूद था? नहीं, नबी पाक बताना ये चाहते थे। मैं बता के जा रहा हूं, बार बार मैंने बताया है कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं, और मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब आएंगे। आका बताना ये चाहते हैं, होशियार भी रहना, मोहतात भी रहना, और जब कोई कज़्ज़ाब झूठी नबुव्वत का दावा करने वाला आ जाए तो फिर आपने उसे कैफरे किरदार तक भी पहुंचाना है। आका बताना ये चाहते हैं। सिर्फ आका ने खबर नहीं दी कि खबर दे के चले गए, ना ना, आका हमें अलर्ट करके गए हैं कि होशियार भी रहना, मोहतात भी रहना, और जब तुम किसी ऐसे कज़्ज़ाब दज्जाल को पालो, रायत नहीं करनी, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। और आका ने अस्वद अंसी के बारे में कत्ल का हुक्म करके हमारे लिए मिसाल भी कायम की, और ताईदार सदाकत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा ने मुसलमा कज़्ज़ाब को कैफरे किरदार तक पहुंचा के हमें तालीम भी दी है। यानी नबी पाक फरमाना ये चाहते हैं, तुमने मेरी रिसालत और नबुव्वत और खत्म नबुव्वत पर ईमान लाने के साथ साथ हर मुमकिन तरह से आपने उन कज़्ज़ाबों का रद्द भी करना है, क्योंकि हक का उस वक्त तक मुकम्मल इस बात नहीं होता जब तक बातिल का रद्द ना किया जाए। कलिमा तय्यबा देख ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, बातिल का रद्द पहले है और हक का इस बात बाद में है। कुरान पाक ने 2 उसलूब दिए, कलिमा तय्यबा में बातिल का रद्द पहले है और इस बात हक का बाद में है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद में हक का इस बात पहले है, बातिल का रद्द बाद में है। जो खतीब, जो राइटर, जो आथर कोई भी असलूब अपनाए, पहले हक का इस बात करे, बाद में बातिल का रद्द करे, यह भी कुरानी असलूब है। और जो दूसरा है कि बातिल का रद्द पहले किया जाए, हक का इस बात बाद में किया जाए, यह कलिमा तय्यबा की तालीम है। तो सुनिए, आज के लिबरल, सुलह कुल्ली, मोहब्बती माफिया और नाम नहाद अमन के दाई लोग हमें कहते हैं कि आप अकीदा खत्म नबुव्वत को बयान करें, हमें कोई एतराज नहीं, मगर आप मिर्जाइयों को ना छेड़े, मिर्जे को गालियां ना दें,
इससे नक्शे अमन पैदा होता है। मैं कहूंगा इससे नक्शे अमन पैदा नहीं होता, ये तुम्हारे नक्शे ईमान की दलील है। क्यों? जो अल्लाह को एक माने और माबूदाने बातिला का रद्द ना करे, उसका अकीदा तौहीद ना मकबूल है। जो अकीदा रिसालत पर ईमान लाए और गुस्ताखाने नबूवत का रद्द ना करे, उसका अकीदा रिसालत ना मकबूल है। जो खुद को हुसैनी कहलाए और यजीद का रद्द ना करे, उसका हुसैनी होना ना मकबूल है। और जो अकीदा खत्मे नबूवत पर ईमान लाए और मिर्जे का रद्द ना करे, झूठे मुद्दियाने नबूवत का रद्द न करे, उसका अकीदा खत्मे नबूवत ना मकबूल है ना। वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले बातिल का रद्द है, फिर हक का इस्बात है। पहले मैं मिर्जे का रद्द करूंगा, उसके बाद अगर टाइम मिला तो फिर मैं कुरान और हदीस से कुछ दलाइल खत्मे नबूवत के पेश करूंगा। पहले मैं मिर्जे का तारुफ थोड़ा सा पेश करने लगा हूं, बड़ी तवज्जो के साथ। बदगुफ्तार सुनना भी है और मजा भी लेना है। बदगुफ्तार, लानती किरदार, हर्जा सराई में मुंह जोर, नबुव्वत का चोर, झूठ का मुजस्समा, अंग्रेज के बूट का तस्मा, ख्वाहिशात का बंदा, सोच का गंदा, आदात जलील, फितरत रजील, बद शक्ल, कोता अकल, मकरू खद्दो खाल, बेढंगी चाल, एक आंख से काना, कुफर में सियाना, दिल सिया, जमीर ठा, फरंगी का गुलाम, दुश्मने खैरुल अनाम, गालियों की बरसात, इर्तिदाद की स्या रात, ईमान का शिकारी, दरे अंग्रेज का भिकारी, दौलत का हरीस, मुनाफिकत का मरीज, अखलाक का कातिल, सरापाए बातिल, नंगे शराफत, लायके हकारत, फितना साज, नौसरबाज, अलामत फसाद, मुनकिर जहाद, कलीसा का पुजारी, मलका पे सदके वारी। एक एक उसका जो ये लकब है ना, उस पे पहरों गुफ्तगू की जा सकती है। कलीसा का पुजारी, मलका पे सदके बारी, इमाम दजलो तलबीस, बाईसे फख्र इबलीस, पेशवाए मुर्तद्दीन, रहनुमाए जिंदीकीन, मुनकर हदीस, अजली खबीस, गद्दार इब्ने गद्दार, अंग्रेज का जल्ला खार, काफिर कबीर, जुल्फे मलका विक्टोरिया का असीर, मुसलमा कज़ाब का तुर्जुमान, असवद अंसी का निशान, कुफर की बुरहान, शैतान की पहचान, दुश्मने कुरान, बानिए फितना कादियान, शख्सियत बड़ी शैतानी है, नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। आप कहेंगे आपने उसका नाम तो बता दिया, तारुफ में बाप का भी नाम बताया जाता है। मैंने कभी अपने खिताबात में उसके बाप का नाम नहीं बताया जो किताबों में लिखा है। क्यों? नाम उसका कन्फर्म है, वल्दियत मशकूक है। नाम कन्फर्म है, वल्दियत मशकूक है। क्यों? अरे जो गुस्ताखे रसूल होता है वो हलाल ज़्यादा नहीं होता, जो नबूवत का झूठा दावा करने वाला है वो हलाल ज़्यादा कहां से हो गया? नाम कन्फर्म है, वल्दियत बोल दीजिए मशकूक है। हरामजादा कहता है मैं नबी हूं। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आई,
जो किताबें मिर्जे के खिलाफ लिखी जाती हैं, बाद उलमा भी जब उसका रद्द करते हैं तो मिर्जा साहिब कहते हैं। मिर्जा साहिब कहते हैं कि साहिब तो हमारे इस उर्फ में इज्जत के लिए बोला जाता है। अगर कोई कहे जी ये तहकीक का असूल, जो मनहजुल बहस व तहकीक की किताबें हैं ना, उनमें लिखा हुआ है कि जब आप किसी के ऊपर तनकीद भी कर रहे हों तो आप उसको उन्हीं लफ्जों से याद करेंगे जिस बंदे की आप हमायत में लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी ऐसे ही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तानो तशनी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहूंगा ठीक है, तहकीक का ये उसूल है, लेकिन गुस्ताखाने रसूल और झूठे मुद्दी यानी नबूवत के बारे में हम तहकीक का भी ये उसूल कबूल नहीं करते। यहां एक बात अर्ज करूंगा, आइम्मा उसूलियीन उन्होंने एक नबी बरहक होने के जितने औसाफ बयान किए हैं, मिर्जे में वो पाए ही नहीं जाते। दोबारा आइम्मा उसूलियीन ने एक नबी बरहक होने के जितने वसफ औसाफ बयान किए हैं, मिर्जे में कोई पाए नहीं जाते। बल्कि नबी होना तो दूर की बात है, मिर्जा तो इंसानियत के मियार पे भी पूरा नहीं उतरता। मिर्जा इंसानियत के, मेरे जुमलों को याद रखिए, इसी पे मैंने गुफ्तगू करनी है। मिर्जा तो इंसानियत के मियार पे भी पूरा नहीं उतरता। उसको इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है, बल्कि वो खुद अपने हाथों जलील हुआ, उसके मानने वालों ने उसे जलील किया है। चंद कादियानियों को अपने खलीफा मिर्जा बशीरुद्दीन, जो कि मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी का क्या है, बेटा, कादियानियों को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लानती के बेटे मिर्जा बशीरुद्दीन से कोई शिकायत थी। उन्होंने शिकायत की, फिर भी बास ना आया। कादियानियों ने तंग आकर मिर्जा बशीरुद्दीन अपने खलीफा के बारे में जो उसे उन्हें शिकायत थी, उन्होंने कादियानियों के अखबार अल फजल 31 अगस्त 1938 का शुमारा है। सुनिए कादियानी क्या शिकायत करते हैं। कहते हैं, अब बैनी ही मैं वो शुमारे के लफ्ज बोलने लगा हूं। लिखा हुआ है, हजरत मसीह मऊद यानी गुलाम मोहम्मद कादियानी कहते, हजरत मसीह मऊद वली अल्लाह थे और वली अल्लाह कभी कभी जिना करते हैं। अगर उन्होंने कभी कभार जिना कर लिया तो इसमें क्या हर्ज। हमें मसीह मऊद पर एतराज नहीं, यानी मिर्जे गुलाम मोहम्मद कादियानी पर हमें एतराज नहीं, क्योंकि वो कभी कभी जिना करते थे। हमें एतराज मौजूदा खलीफा मिर्जा बशीरुद्दीन पर है, जो हर वक्त जिना करता रहता है। अब बताओ, कादियानियों ने खुद लिखा है अल फजल अखबार में, गुलाम मोहम्मद कादियानी भी क्या था, जानी, और उसका बेटा भी क्या था, जानी। मैंने ये कहा है कि मिर्जा जो है वो तो इंसानियत के मियार पे भी पूरा नहीं उतरता। इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। मिर्जा जो है उसमें नबुव्वत का एक वसफ भी पाया नहीं जाता। फिर हमें कहते हैं, नहीं आप मिर्जे को गाली देते। हम मिर्जे को गाली ना भी दें, मिर्जा खुद अपने आप को गालियां दे के गया है। तवज्जो, हम मिर्जे को पागल, झूठा, कज़ाब, मुनाफिक, बेवकूफ, मखबूतुल हवास, लानती, काफिर ना भी कहें, मिर्जे की तहरीरात से ये सारा कुछ साबित हो जाता है। बड़ी तवज्जो के साथ मिर्जा लिखता है, किताबों के हवाले, जिल्द नंबर, सफ़ा नंबर सब मेरे पास लिखा हुआ है। क्योंकि जितना मुझे वक्त दिया गया वो कलील है, इसलिए मैं हवालों के बगैर बात करता हूं।
मिर्जे ने लिखा है रूहानी खजाइन जिल्द 21 सफ़ा 275 पे है, अर्ज कर देता हूं। मिर्जा लिखता है जो झूठा होता है ना उसके कलाम में तजाद होता है। जिसके कलाम में तजाद हो, पहले कुछ और कहे बाद में कुछ और कहे, मिर्जा खुद उसे क्या कहता है? कज़्ज़ाब, झूठा। फिर रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 10 सफ़ा 143 पे लिखता है एक दिल से दो मुतनाकिज बातें नहीं निकल सकती। यानी वो बंदा जिसके कलाम में तजाद पाया जाए वो पागल भी होता है, मुनाफिक भी होता है। पहले मिर्जे ने क्या कहा? जिसके कलाम में तजाद पाया जाए वो क्या है? झूठा, कज़्ज़ाब। फिर आगे लिखता है वो पागल भी है और मुनाफिक भी है। फिर रूहानी खजाइन में लिखता है कोई दानिशमंद और कायमुल हवास आदमी ऐसे दो मुतजाद एतिकाद हरगज नहीं रख सकता। कहता है दानिशमंद बंदा और कायमुल हवास बंदा जो है वो ऐसा कलाम नहीं करेगा जिसमें तजाद पाया जाए। तो मतलब क्या? अगर तजाद पाया जाए तो वो बंदा क्या होगा? कायमुल हवास नहीं होगा। क्या होगा? मखबूतुल हवास होगा, दानिशमंद नहीं होगा। क्या होगा? बेवकूफ होगा। अब मैं मिर्जे के एतकादात पेश करने लगा हूं। पहला मौक़िफ़ मिर्जा रूहानी खजाइन में लिखता है, जिल्द नंबर 23 है, सफ़ा 218 है। कहता है ये बिल्कुल गैर माकूल और बेहुदा अमर है। ये बिल्कुल गैर माकूल और बेहुदा अमर है कि इंसान की असल जुबान तो कोई और हो और इल्हाम किसी और जुबान में हो। कहता है बंदे की जो जुबान होती है उसी जुबान में बंदे को इल्हाम होता है। आगे जाके लिखता है, कहता मुझे उन जुबानों में भी इल्हाम होता है जिन जुबानों को मैं नहीं जानता। अंग्रेजी, संस्कृत, अब इब्रानी। पहले मिर्जे ने लिखा है कि इल्हाम उस जुबान में होता है जो बंदे की अपनी जुबान हो, और आगे जाके लिखता है मुझे इल्हाम उन जुबानों में होता है वो जुबानें मैं जानता भी नहीं। इंग्लिश, संस्कृत, इब्रानी। अब बताइए मिर्जा जो है अपने इस तजाद के बाइस क्या कहेंगे? वो कज़्ज़ाब भी है, झूठा भी है, बेवकूफ भी है, पागल भी है, मखबूतुल हवास भी है, लानती भी है। अब बताइए मिर्जे को हम गाली ना भी दें, मिर्जे की गालियां मिर्जे को जा रही है। तो कादियानियों को हमसे गिला नहीं होना चाहिए कि हम मिर्जे को कज़्ज़ाब क्यों कहते हैं, हम उसको दज्जाल क्यों कहते हैं, हम झूठा क्यों कहते हैं, हम मुनाफिक क्यों कहते हैं, हम पागल क्यों कहते हैं, हम मखबूतुल हवास क्यों कहते हैं। अरे मिर्जा जो है अपने तहरीरात और अपने अकवाल की रोशनी में ये सब कुछ साबित हो जाता है। फिर मिर्जा कहता है, रूहानी खजाइन में उसका पहला मौक़िफ़ है, कहता आसमानी किताबें जो हैं ये तब्दील नहीं हुई, आसमानी किताबें तहरीफ शुदा नहीं हैं। उसके मैं अल्फाज पढ़ता हूं, ये कहना कि वो किताबें मुहर्रफ मुबद्दल हैं उनका बयान काबिल एतबार नहीं। ऐसी बात वही कहेगा जो खुद कुरान शरीफ से बेखबर है। मिर्जे ने एक जगह पे लिखा है कि आसमानी किताबें जो हैं वो तब्दील शुदा नहीं है, उनमें तहरीफ नहीं की हुई। आगे जाके जिल्द नंबर 18 में लिखता है, हर एक शख्स जानता है कुरान शरीफ ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो इंजील या तौरात से सुलह करेगा, बल्कि इन किताबों को मुहर्रफ, मुबद्दल और नाकिस और नातमाम करार दिया गया है। यानी पहले कहता है आसमानी किताबों में चेंजिंग, तहरीफ नहीं हुई, फिर कहता है बदली हुई है। अब मिर्जा खुद कह रहा है वो शख्स जिसके कलाम में तनाकुस पाया जाए, जिसके कलाम में तजाद पाया जाए, वो क्या है? पागल भी है, कज़्ज़ाब भी है,
झूठा भी है, मुनाफिक भी है, बेवकूफ भी है और मखबूतुल हवास भी है, लानती भी है। तो हमें कहने दीजिए, अरे हम पर एतराज ना करो कि हम मिर्जे को लानती कहते हैं, झूठा कहते हैं, कज़्ज़ाब कहते हैं। वो किताबें जो तुम्हारी लाइब्रेरियों में पड़ी हुई हैं, उनको कंगाल के देखो। मिर्जा खुद अपने आप को पागल भी कह के गया है, मिर्जा अपने आप को बेवकूफ भी कह के गया है, कज़्ज़ाब भी कह के गया है, लालची भी कह के गया है और मखबूतुल हवास भी कह के गया है और बेवकूफ भी कह के गया है। आपने सेमिनार के बाद पता क्या करना है? गूगल पे जाना है, गूगल पे उर्दू जुबान सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने लिखना है रूहानी खजाइन। क्या लिखना है? PDF। जितनी भी मिर्जे की किताबें हैं ना, मिर्जाइयों ने, कादियानियों ने उनको एक जगह जमा करके ना उसका नाम रूहानी खजाइन रख दिया है। आप PDF लिखेंगे, काफी जिल्दें हैं, वो सारी की सारी आप डाउनलोड कर लें। मिर्ज़इयों का जितना भी ये नाम नहाज सरमाया है ना, आपकी लाइब्रेरी में आ जाएगा। आप उसको पढ़ें और कादियानियों को दिखाएं कि नबी वो होता है जिसके कलाम में तजाद नहीं होता। अरे नबी तो दूर की बात है, एक मोमिन के कलाम में तजाद नहीं होता। तुम उसे मुजद्दिद भी मानते हो, मुहद्दिस भी मानते हो, मसीह मऊद भी मानते हो, नबी भी मानते हो, तो उसके कलाम में तजाद कैसे आ गया है? पता चल गया मिर्जा झूठा है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, लानती है, मखबूतुल हवास है, पागल है, बेवकूफ है। ये वो लफ्ज हैं, बार बार मैं कह रहा हूं, ये हमारे नहीं है, ये मिर्जे के अपने। अब देखते हैं मिर्जे ने अपने ईमान की खुदकुशी कैसे की है। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 9। मिर्जा फरवरी 1994 को लिखता है, मैंने ना नबूवत का दावा किया। लफ्जों पे गौर करना है, ये मेरे नहीं है, उसके। कहते हैं मैंने ना नबूवत का दावा किया और ना ही अपने आप को नबी कहा। ये कैसे हो सकता है कि मैं दावा नबूवत करके इस्लाम से खारिज हो जाऊं और काफिर बन जाऊं? मिर्जा खुद कह रहा है, जो हुजूर खातमुन नबीयीन मोहम्मद रसूल अरबी ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना के बाद नबूवत का दावा करे, मिर्जा भी उसे क्या कह रहा है? बोलिए, टेल ला के जरा, क्या कह रहा है? काफिर। 12 अक्टूबर 1891 को मिर्जे ने एक लेटर जारी किया। उसका मतन पढ़ने लगा हूं। उसमें लिखा था, सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इसके खिलाफ अकीदा रखे वो काफिर। मिर्जे ने लिखा है। मगर जब ये अंग्रेज की गोद में बैठा, जब इसको डॉलर और पाउंड आए, तो फिर इसका मिजाज बदल गया। फिर रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 18 सफा 231 में लिखता है, सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। जिसने कादियान में अपना, अब बताइए, मिर्जे ने पहले कहा, क्या कहा? जो नबी पाक के बाद, हुजूर खातमुन नबीयीन के बाद नबूवत का दावा करे वो क्या है? बोलिए, काफिर। तो मिर्जा अपने फतवे के मुताबिक काफिर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हमें क्यों कहते हो कि हम मिर्जे को काफिर कहते हैं? वो काफिर है, दज्जाल है। मिर्जे की तहरीरें उसे काफिर बना रही है। ये मिर्जे ने अपने ईमान की खुदकुशी की है। बंदा सी ना, पुराना दौर, तेल लैन गया दुकान पे, तांबे थे, पित्तल दे बर्तन होंगे सी,
प्याली कौली कटोरी के थले छोटा जिहा पेंदा हुंदा सी। वो कहना 4 आने का तेल दे दिओ। बनिए ने तेल पा दिता ओदी कौली च। कहना झूंगा भी दे। वो कहना झूंगे की जगह नहीं रही, मैं झूंगा कित्थे पावां। उन्हें कौली नूं उल्टा कर लिया, तेल डुल गया। कहना पेंदे विच झूंगा, पता झूंगा किहनूं कहंदे ने? झूंगा पाता। झूंगे दे पिछे उन्हें अपना तेल जाया किया। ते मिर्जा ओ लांती है जिन्हें अंग्रेजों के झूंगे के उत्ते अपना ईमान जाया किया। जिन्हें अंग्रेजों के झूंगे उत्ते अपना ईमान जाया किया। अल्लाह अकबर। लिख पहले कहता है जो नबूवत का दावा करे वो काफिर है, फिर लिखता है सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। फिर ततिम्मा हकीकतुल वही सफा 84 पे लिखता है दुनिया में कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसका नाम मुझे नहीं दिया गया। मैं आदम हूँ, मैं नूह हूँ, मैं इब्राहिम हूँ, मैं इसहाक हूँ, मैं याकूब हूँ, मैं इस्माइल हूँ, मैं दाऊद हूँ, मैं मूसा हूँ, मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, मैं मोहम्मद हूँ। आप रूहानी खजाइन डाउनलोड करें। ये कादियानी डायरेक्ट ये नहीं कहते कि मिर्जा को हम नबी मानते हैं, नहीं। पहले कहेंगे हम उसको मुस्लिम मानते हैं, हम उसको मुरब्बी मानते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको उसके मुजद्दिद होने पे लेके जाएंगे, फिर उसके मसीह होने पे लेके जाएंगे। जब देख लेंगे कि आप मुकम्मल उनके शिकार में आ चुके हैं तो फिर वो बताएंगे कि वो नबी है। अब बताइए मिर्जा अपनी तहरीरात से खुद काफिर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। तो हम कादियानियों को कहते हैं हम पर गुस्सा निकालने की बजाय मिर्जे पे निकालो। मिर्जा अपनी तहरीरों से, अपने फतवों से और अपने अकवाल और तहरीरात की रोशनी में मिर्जा जो है वो काफिर भी साबित होता है, पागल भी साबित होता है, कज़्ज़ाब भी साबित होता है, बेवकूफ भी साबित होता है, मखबूतुल हवास भी साबित होता है और लानती भी साबित होता है। अपनी झूठी नबूवत को सच साबित करने के लिए इसने बड़ी बड़ी पेशीन गोइयां की। एक पेशीन गोई तो हर मुसलमान जानता है, कहता है मेरा निकाह किससे होगा? बोलिए। बेगम मोहम्मदी से होगा। उसका निकाह सुल्तान मोहम्मद नामी शख्स से हो गया। लोगों ने कहा जी किधर गई नबूवत? कहता सुल्तान मोहम्मद मर जाएगा, बेगम मोहम्मदी मेरे निकाह में आएगी। लेकिन मिर्जा मर गया, वो सुल्तान मोहम्मद के निकाह में रही। वो क्या? किसी ने कहा है कि अन्य कुत्तियां थी नहीं शिकार होंदे, गिद्दड़ शेरां दे नाल नहीं लड़ सकते, उन्हां भला मैदान च की आना जेड़े बेगम मोहम्मदी दी बाह नहीं फड़ सकते। फिर इसने लिखा है मिर्जे ने, मैं मक्का में मरूंगा या मदीना में मरूंगा। मरा कहां है? लैटरीन। लैटरीन भी यार इज्जत वाला रफा जो एदी वारी है वे लैटरीन नहीं कहना, जब ओनू तमीज नहीं। ठीक है, टट्टी खाने च मरिया है। किस शहर में मरा? लाहौर में मरा है। अब बताओ तुम्हारे नबी की पेशीन गोई किधर गई? उसने लिखा था मुझे मौत मक्के में आएगी, मौत मदीने में आएगी, मरा लाहौर में है, दफन कादियान किया गया है। फिर मिर्जे ने कहा मेरी उम्र 80 साल होगी। उम्र कितनी हुई है? कहता 80 साल होगी। फिर कहता 5 साल 6 साल कम या ज्यादा। फिर दूसरी जगह लिखता है मेरी उम्र 80 साल होगी, 2 या 3 साल कम या ज्यादा। मिर्जा मरा जो है वो 69 साल की उम्र में मरा है। गूगल पे जाएं और मिर्जे की उम्र के बारे में आपने तहकीक करनी है। हमारे उलामा ने बड़े बड़े आर्टिकल लिखे हैं। जब कादियानियों ने देखा कि मिर्जा जो है अपनी पेशीन गोई के मुताबिक उस उम्र में नहीं मरा जिस उम्र में उसका दावा था, तो इन्होंने उसकी तारीख पैदाइश बदल दी और उलामा ने ताकुब किया। नेट के ऊपर बड़े बड़े आर्टिकल पड़े हुए हैं। अब बताइए उसने अपनी
झूठी नबूवत को साबित करने के लिए बड़े बड़े पैंतरे बदले, लेकिन किसी में भी कामयाब हुआ नहीं है। अल्लाह ताला ने उसे ऐसा जलील किया है कि कल भी जलील था, आज भी जलील है, कल भी जलील होगा और क़यामत के दिन भी बोलिए जलील होगा। अल्लाह अकबर। मैंने कहा था कि आखिर में मुझे आपने याद कराना है, ये उम्मत मुस्लिमा का कौन सा अकीदा है? बोलिए। इजमाई अकीदा है। बड़ी तवज्जो के साथ अब थोड़ी सी इल्मी बहस है, फिर मैं अपना इख्तितामिया पेश करूंगा। इजमा जो है ये तीसरा सोर्स है मसादरे इस्लाम का, और इजमा 3 तरह का होता है। सिर्फ मैं एक किस्म बयान करूंगा, उसके बाद फिर कुरान की तरफ आऊंगा। किसी मसला पर उम्मत के तमाम मुज्तहिदीन बोलकर या लिखकर इत्तेफाक करें कि ये मसला ऐसे है, एक आलम भी ना रह जाए, तमाम मुज्तहिदीन जिस मौकफ पर जमा हो जाएं उसे कहते हैं इजमाए नस्सी ताम। क्या कहते हैं? इजमाए नस्सी ताम। इसका मुनकिर काफिर है, इसका मुनकिर काफिर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ सहाबा को इकट्ठा करके मशवरा कर रहे थे, तो उनकी महल्ले इस्तिदलाल आयत कौन सी थी? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सब सहाबा का इजमा हुआ कि लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन से मुराद नबी पाक आखिरी नबी हैं। तो जिस मौक़िफ़ पर उम्मत के मुज्तहिदीन का इत्तेफाक हो जाए, इजमा हो जाए, तो जो उस इजमा को तोड़ेगा वो क्या होगा? काफिर। अब सहाबा किराम ने अबू बकर सिद्दीक से लेके आखिरी सहाबी तक और आज तक उम्मत के मुज्तहिदीन ने खातमुन नबिय्यीन के माना से के लफ्ज़ से क्या माना मुराद लिया? आका क्या है? आखिरी नबी है। तो ये सहाबा का, उम्मत के मुज्तहिदीन का क्या है? इजमा है। तो जो इस इजमा को तोड़ेगा वो क्या हो गया? काफिर। मिर्जे ने कहा खातमुन नबिय्यीन का माना ये है कि नबी ये पाक नबियों की मोहर है, जिस पे मोहर लगा देते हैं वो भी नबी हो जाता है। तो मिर्जे ने आयत के मफहूम को बदलना चाहा, जिस पर सहाबा का इजमा हो चुका है, लिहाजा मिर्जा क्या हो गया? काफिर। एक मैंने इजमा की तारीफ क्या की है? जिस मौक़िफ़ पर उम्मत के मुज्तहिदीन क्या करें? बोलकर या लिखकर क्या करें? मुत्तफिक हो जाएं, इजमा करें, वो क्या है? इजमा। अब देखिए जरा कुरान पाक अकीदा खत्म नबूवत पर सबसे पहले इजमा किसका हुआ है? वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। बड़ी तवज्जो के साथ बड़ी गुफ्तगू है। और जब अल्लाह ताला ने नबियों से वादा लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर तुम्हारे पास अजीम शान रसूल आए। ये सुम्मा जो है ना, सुम्मा ये हमारा महल्ले इस्तिदलाल है अकीदे खत्म नबूवत पर। उलमा बैठे हैं, बताइए सुम्मा किस चीज के लिए आता है? सुम्मा लितरतीबी व तराखी, सुम्मा तरतीब और तराखी के लिए आता है। मैं मिसाल देता हूं, मैं कहूं पहले जैद आया, फिर बकर आया, फिर नासिर आया, फिर हामिद आया। ये फिर का लफ्ज क्या बता रहा है? पहले कौन आया, बाद में कौन आई, ये तरतीब बता रहा है। और तराखी कहते हैं कि एक के बाद, आखिर के बाद जो सेकंड लास्ट होगा, उसके बाद तवील मुद्दत के बाद फिर आखिरी आए।
अब देखिए अल्लाह ने फरमाया अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब अल्लाह ने वादा लिया नबियों से कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, सुम्मा फिर तुम्हारे पास रसूल आएगा। ये फिर बता रहा है कि नबी जब सारे आ चुके फिर आखिर में मेरा नबी आया है। ये सुम्मा का लफ्ज जो है ये अकीदा खत्मे नबूवत पर हमारा महल्ले इस्तेदलाल है। ये आयत में लफ्ज सुम्मा बता रहा है जब सब नबी आ चुकेंगे फिर तुम्हारे पास रसूल आएगा। अब फिर हमारा नबी आ गया, उनके बाद कोई नबी आ नहीं सकता। आगे चलिए, वो नबी आके करेगा क्या? मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, वो नबी तस्दीक करेगा ए नबियों जो तुम्हारे पास होगा। किसकी तस्दीक? तुम्हारी नबूवत की तस्दीक, तुम्हारी किताबों की तस्दीक। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, और तुमने उस नबी पर जरूर भी जरूर ईमान भी लाना है और उसकी मदद भी करनी है। तवज्जो, काला अक़ररतुम, क्या तुमने इकरार किया? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और मेरा बारी वादा कबूल किया। तो नबियों ने क्या कहा? अक़ररना, हमने क्या किया? बोलिए, इकरार किया। ये आलम अरवा की बात हो रही है। इजमा किसे कहते हैं? इजमा उसे कहते हैं किसी मसला पर जब सब मुज्तहिदीन बोलकर या लिखकर राय दें कि ये ऐसे ही है, उसे इजमा कहते हैं। कहने दीजिए, आलम अरवा में रब ने फरमाया अक़रर तुम, क्या तुमने इकरार किया? फरिश्तों ने अंबिया ने क्या कहा? हमने इकरार किया। कहने दीजिए, अकीदा खत्मे नबूवत वो अकीदा है जिस पर सहाबा का इजमा बाद में हुआ है, नबियों का इजमा पहले हुआ है। बस बात खत्म करने लगा हूं। अंबिया ने कहा अक़ररना, हमने इकरार किया। तो ये आयत का लफ्ज़ अक़ररना बता रहा है अकीदा खत्मे नबूवत पर सहाबा का, उम्मत का इजमा बाद में हुआ, नबियों का इजमा आलम अरवा में पहले हुआ है। तो मिर्जे ने नबियों के इजमा को भी तोड़ा, सहाबा के इजमा को तोड़ा, उम्मत के इजमा को तोड़ा। जो इजमाए नसी ताम को तोड़ दे वो क्या कहलाता है? काफिर। आइए, ये सेमिनार सिर्फ एक सेमिनार नहीं, एक तहरीक है, एक कसक है, एक फिक्र है, एक पैगाम है कि हमें अकीदा खत्मे नबूवत पे काम करना है और साथ मिर्जाइयों की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखनी है। और इसके सद्दे बाब के लिए हमें बहुत कुछ करना है। इस वक्त हमें मिर्जाइयों के मौजूदा हथकंडों और चालबाजियों को समझना होगा। उन्होंने फेसबुक और व्हाट्सएप पर फेक आईडीज बना रखी हैं। गैर महसूस तरीके से हमारे नौजवानों का अपना हम ख्याल बनाते हैं। सबसे ज्यादा मिर्जाई ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक ऑप्शन है स्पेस, उसमें एक होस्ट होता है, 6 या 7 बंदों के पास माइक होता है, उसके तहत 100-150 बंदा जो है वो सुन रहा होता है। उनके मौजू जो होते हैं लिबरल किस्म के अखलाकियात के मौजू होते हैं। आप उस स्पेस के खाने में जाके मिर्जे के खिलाफ बात करें, वो आपको फौरन बाहर निकाल देंगे। वो अपनी तबलीग इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन जुबान में कर रहे हैं। हम ट्विटर पे जाएं तो हमें इंग्लिश नहीं आती, जिनको इंग्लिश आती है उनको दलाइल नहीं आते। हमें मिर्जाइयों की सरगर्मियों का आलमी तनाजुर में जायजा लेना होगा, क्योंकि उनकी मेहनत का तरीकाकार बदल चुका है। अब वो मुनाजरा छोड़ चुके हैं, अब उन्होंने मुजादला छोड़ दिया है। आज वो लॉबिंग और ब्रीफिंग के हथियारों से काम ले रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कमीन गाहें कायम कर रखी हैं। इंसानी हकूक के बैनुल अक़वामी अदारों और NGOs को अपनी पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।
हमारे मोबाइल फोन्स के ऊपर जो प्ले स्टोर है, इस पर उनकी सैकड़ों एप्स बनी हुई हैं जिनकी मदद से वो 24 घंटे अपनी नशरियात नशर करते हैं। आइए देखिए हमने अपनी नई नस्ल को इस कादियानी जहर से कैसे बचाना है। बिलखसूस हमें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और मुख्तलिफ एकेडमीज के तलबा और नौजवानों को फोकस करना है जो जिद्दत के नाम पर दीन से दूर हो रहे हैं। दरअसल उन्हें मदारिस, उलमा और मसाजिद से एक सोची समझी स्कीम के तहत दूर किया जा रहा है। आज के सेमिनार के इनेकाद का एक मकसद ये भी है कि हम अपने नौजवानों को इस महाज के लिए तैयार करें। दुआ है इस सेमिनार के समरात जो हम चाहते हैं उससे बेहतर मुरतब हों। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। निहायत